तो दोस्तों, क्या आपका मोबाइल थोड़ी देर चलाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी सेटिंग जो आपके मोबाइल को हीटिंग प्रॉब्लम से बचा सकती है, काफ़ी हद तक उसे कम कर सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं वो 3 सेटिंग जिससे आप अपने मोबाइल में आसानी से सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे। तो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद राइट साइड में जो प्रोफाइल है उस पर टिक करिए। प्रोफाइल पे टिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, वहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा लास्ट में, उस पर टिक कीजिए। उस पर टिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन है नेटवर्क प्रेफरेंस, उस पर टिक करिए। टिक करने के बाद आपको दूसरा नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो अपडेट ऐप, उस पर टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें से आपको लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है डोंट ऑटो अपडेट ऐप। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल में जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन अपडेट होती रहती है, जैसे कि आपका अगर नेट चालू रह जाता है, वाईफाई कनेक्ट है और अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में अपडेट होने वाली है, मतलब कि अपडेट में आई है, तो ऑटोमेटिक जैसे नेटवर्क के संपर्क में आएगा इंटरनेट के, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। इससे ये होगा कि प्रोसेसर पर ज़्यादा इसका असर पड़ेगा और इसके हिसाब से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि दूसरी एक्टिविटी आपके मोबाइल में एक्टिव रहती है और बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन अपडेट होती रहती है, तो इससे मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहता है। तो इसके लिए आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी डोंट ऑटो अपडेट ऐप। ये बंद करने के बाद आपकी एप्लीकेशन आप जब चाहे तब अपडेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। तो ये आपका पहला सेटिंग हो गया। अब आप बेकार। तो चलिए दोस्तों, आपको एक दूसरी सेटिंग बताता हूँ जिससे आप अपने मोबाइल को हीट कम करने से बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा लोकेशन। तो लोकेशन पर टिक कीजिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, तो उस पर आपको टिक करने पड़ेगा। ये टिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिखाई देंगे जिसके आपको बंद करना पड़ेगा। पहला है वाईफाई स्कैनिंग और दूसरा है ब्लूटूथ स्कैनिंग। तो आपको दोनों को बंद करना पड़ेगा। मेरा अभी एक बंद है और दूसरा एक्टिव है, तो मैं उसको पहले बंद कर देता हूँ। अब ये मैंने बंद क्यों करवाया, मैं उसकी पूरी आपको जानकारी देता हूँ। जैसे कि वाईफाई स्कैनिंग है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एरिया में जाते हो, पब्लिक प्लेस में जाते हो या कोई मार्केट में जाते हो, तो आपका अगर वाईफाई ऑन रह जाता है तो आजू बाजू में जो भी मोबाइल है, डिवाइस है, कोई वाईफाई मिल जाता है, तो आपका मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिक स्कैन करता है, तो उससे आपका प्रोसेसर पर ज़्यादा असर पड़ता है, तो आपको उसे बंद करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है ब्लूटूथ स्कैनिंग। तो ये भी वाईफाई की तरह है। जैसे कि अगर आप ब्लूटूथ को ओपन रखते हो, मतलब कि एक्टिव रखते हो, तो आजू बाजू जिसका भी ब्लूटूथ एक्टिव होगा वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब कि वो ऑटो प्रोसेस में चला जाएगा। तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका प्रोसेसर पर ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि अगर आप मोबाइल चला रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई गेमिंग चला रहे हो, तो उसमें तो एक्टिविटी करता है, तो उसमें भी प्रोसेसर पर ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इसके लिए आपको ये दोनों चीज़ बंद करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपका मोबाइल काफ़ी हद तक हीट करने से बच जाएगा। तो दोस्तों, हमारे मोबाइल में 2 सेटिंग हो गई ऑलरेडी। अब मैं आपको एक तीसरी सेटिंग दिखाने वाला हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आपको पहले सेटिंग में टिक करना पड़ेगा। तो सेटिंग की एप्लीकेशन ओपन कीजिए। तो सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट डिवाइस, तो अबाउट डिवाइस पर टिक कीजिए। टिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वर्जन। अगर आपके मोबाइल में वर्जन ऑप्शन नहीं है तो आपके मोबाइल में एक दूसरा ऑप्शन होगा बिल्ड नंबर, तो उस पर टिक करना पड़ेगा। मेरे में वर्जन नंबर है तो मैं उस पर टिक करूँगा। टिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा वर्जन नंबर। आपके मोबाइल में बिल्ड नंबर दिखाई देगा, बिल्ड नंबर ऐसा नंबर है। सब मोबाइल में अलग अलग डिवाइस में अलग अलग नेम होता है, तो आप बिल्ड नंबर पर 6 से 7 बार टिक करना पड़ेगा। तो मैं 6 से 7 बार टिक कर देता हूँ। तो इससे आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा दिस ऑपरेशन इज़ नॉट रिक्वायर एज यू आर ऑलरेडी डेवलपर। मतलब 6 से 7 बार टिक करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपने ओपन नहीं किया है तो आपको 6 से 7 बार टिक करना पड़ेगा। मैंने अभी ऑलरेडी कर दिया है तो मेरा ओपन हो गया है। तो 6 से 7 बार टिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको
सिस्टम में चले जाना है। तो उसके ऊपर एक ऑप्शन है सिस्टम, तो मैं उस पर टिक करता हूँ। सिस्टम में जाने के बाद मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा डेवलपर ऑप्शन, तो ये रिपेयर मोड है, डेवलपर ऑप्शन है, तो उसके नीचे है, तो उस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, तो आपको एक नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन है। तो नीचे आप काफ़ी देर तक स्क्रॉल कीजिए। हाँ, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ये वाला आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर। टिक करने के बाद यहाँ आपको 6 ऑप्शन दिखाई देगा। स्टैंडर्ड लिमिट है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस है, 80 मोस्ट प्रोसेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो उसके लिए आपको एट मोस्ट 1 प्रोसेस पर टिक करना है, मतलब 1 प्रोसेस पर टिक करना है, वो सिलेक्ट करना। मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी एक्टिविटी 2 से 3 ऐप एक्टिव है, जैसे कि प्ले स्टोर देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, या कोई गेम खेल रहे हो, या गैलरी ओपन है, और अचानक से आप होम पेज दबा देते हो, जैसे कि अभी मैंने सेटिंग ओपन कर रखी है और मैं अभी होम पेज दबा देता हूँ, तो ये एप्लीकेशन चालू रह जाएगी। ये आपको बताएगी, इधर से साइड में से सारी एप्लीकेशन बताएगी। तो होता ये है कि वो सेटिंग करने के बाद आपका जो प्रोसेसर का जो काम है वो सिर्फ इस पेज पे रहेगा, बाकी की अंडरग्राउंड एप्लीकेशन है उस पर जो भी प्रोसेसर मतलब चलता है वो सारा काम स्टॉप हो जाएगा, सिर्फ एक पर ही काम चलेगा। मतलब ये मेन्यू जो मैंने खोला है उस पर ही सारा काम रहेगा प्रोसेसर का, अंदर से सारा काम बंद हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो कम यूज़ होगा और आपका मोबाइल गर्म होने से काफ़ी हद तक बचेगा। तो ये थी मोबाइल की 3 ऐसी सेटिंग जिससे आप अपने मोबाइल को गर्म होने से बचा सकते हैं। और बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन आती है वो अगर आप ज़्यादातर यूज़ नहीं करते तो उससे भी आप बंद करके अपने बैटरी भी बचा सकते हैं और मोबाइल को गर्म होने से बचा सकते हैं। तो आपको ये 3 सेटिंग करनी है। उसके बाद जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।